आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शब्दों से नाराजगी। और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है या शब्दों से प्रेरणा। क्योंकि शब्दों में सभी स्थितियों में तो हमने देखिए सफेद रंग का इस्तेमाल किया है। केवल नाराजगी शब्द में हमने एक काले रंग का विशेष स्तर पे एक तामसी स्थिति दर्शाई है। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। क्योंकि हम तो बार बार कहते रहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां हम बार बार कहते रहते हैं। और विशेष रूप से देखिए हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को एक विशेष स्तर पर समझाने का एक प्रयास करते हैं। इसके पीछे का कारण एक ही है कि जब तक आप और हम माया को, प्रकृति को, इसके 3 गुणों की स्थितियों को, इनके लक्षणों को ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, तो फिर मनुष्य को इन सभी स्थितियों में किस गुण से जुड़ना है, किस गुण से बचना है, हटना है, इन सभी स्थितियों का फिर उसको बोध नहीं हो पाता। देखिए शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में बार बार कहा गया है तमोगुण की निंदा करो। यूं तो हम देखिए नींद भी लेते हैं। आपके हमारे जीवन के जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो भी पदार्थों द्वारा होती है, और सभी पदार्थ को हो, नींद को, ये भी तामसी मानेगी। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक नहीं समझता, केवल शब्दों पे ही अटक जाता है। जब कभी कभी हम देखिए शब्दों के ऊपर कुछ उदाहरण देते हुए कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, तो कभी कभी कोई मनुष्य उन उदाहरणों से नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए तो आज हमने देखिए वीडियो का नाम ही देखिए, नाराजगी और प्रेरणा 2 स्थितियों से एक विशेष स्तर पर जोड़ा है, ताकि आपको हमें इन सभी स्थितियों में शब्दों से सदा ही प्रेरणा लेनी है। नाराजगी जैसी स्थितियों से बचना है। लेकिन जब हम शब्दों पे ही अटक जाते हैं तो अक्सर उन स्थितियों में भटकाव की स्थितियां बनती हैं। भटकाव की स्थितियों में देखिए अंधविश्वास होते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना कि रजोगुणी मनुष्य की बुद्धि धुंधली होती है, जबकि मनुष्य जो नहीं आपको हमें अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है। क्योंकि रजोगुण तमोगुण दोनों स्थितियां बंधनदायक हैं, जबकि सत्वगुण को एक मुक्तिदायक स्थिति से जोड़ा गया। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। ये एक मुक्तिदायक स्थिति है। जितना जितना आप हम प्रकाश से जुड़ते हैं, देखिए जब हम अंधकार में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, अज्ञानता में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, देखिए ये नाराजगी की स्थितियां भी कुछ ऐसी ही है। अपने आप को आप अज्ञानता रूपी एकांत स्थिति में ले जाते हो। यूं तो देखिए शास्त्रों में एकांत की स्थिति को एक सात्विक स्थिति समझा है। लेकिन जब हम अज्ञानता की स्थितियों में अपने आप में ही एक अलग स्थिति बना लेते हैं, तो फिर आपके जीवन में भटकाव में स्थितियां बनती हैं। ये अंधविश्वास की स्थितियां भी कुछ उसी दिशा की ओर ले जाती हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी जो आगे की यात्रा है, देखिए मनुष्य जो नहीं बार बार समझाया गया है, ये सत्संग करने के लिए मिली है, ज्ञान में स्थिति बढ़ाने के लिए मिली है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की ही एक शुद्धतम स्थिति है। इस स्थिति विशेष में आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने की संभावनाएं अधिक प्रबल होती हैं। जबकि दिन में देखिए राजसी स्थितियां होती हैं। राजसी स्थितियों में आपकी हमारी बुद्धि कुछ धुंधले स्तर पर सहज ही बनी रहती है। इसलिए तो विषय भोगों की ओर आपका हमारा रुझान बना रहता है, और ये विषय भोग आपको हमें और कर्म से प्रमाद की स्थितियों में ले जाते हैं, परमात्मा से विमुख करते हैं। क्योंकि प्रमादमय स्थितियों में सत्संग की बातें, ज्ञान में स्थितियां, गुरु के प्रवचन, शास्त्रों का स्वाध्याय, इनमें मन टिकता नहीं है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। उस स्थिति विशेष में आपको में एक कम प्रयासों में भी अधिक सफलताएं मिलती हैं। इसलिए तो हम बार बार यहाँ तक भी कह देते हैं
कि ब्रह्म मुहूर्त में आप और हम परमात्मा को जितना चाहे लूट सकते हैं। और ये लूटने की स्थितियां तो तभी आरंभ होती है जब सर्वप्रथम हम शब्दों से प्रेरणा लेते हैं। शब्दों से प्रेरणा लेने का अभिप्राय क्या है कि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान जो सुनने की स्थितियां हैं चाहे पढ़ने की स्थितियां हैं। देखिए, सुनने की स्थितियां गुरु के द्वारा, प्रवचनों द्वारा, आपको हमारे एक कानों द्वारा मन बुद्धि के भीतर पहुंचती है। जबकि आंखों द्वारा जब आप और हम देखिए एक स्वाध्याय की स्थितियों में स्थित होते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। लेकिन जब आप स्वाध्याय करते हैं तो उस स्वाध्याय की स्थिति को एकाग्र चित्त होकर सुनना चाहिए। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, शब्दों से आगे की जो यात्रा है वो तो अर्थों की है, अर्थों से आगे की जो यात्रा वो तो भावार्थ की है। और यदि आप और हम शब्दों पे ही अटक जाते हैं तो फिर आगे की अर्थों की यात्रा, भावार्थों की यात्रा आरंभ ही नहीं होती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को शब्दों से नाराजगी होने की बजाय आपको में इन शब्दों से प्रेरणा लेनी है। किसी भी उदाहरण मात्र को उतने दृष्टिकोण से ग्रहण करना है कि शास्त्रों की बातों का जो मूल निचोड़ है वो आपको में समझ में आ जाए। उस वीडियो विशेष में किस बात को लेकर वो उदाहरण दिया गया, उस उदाहरण में हमने कितने अंश में उसके अर्थ को समझना है, उसके भावार्थ को समझना है। बस उन स्थितियों की ओर ही आपने विशेष ध्यान देना है। यदि शब्दों पर ही आपकी हमारी नाराजगी अटक जाती है या कभी कभी कोई शब्द आपको में कटाक्ष रूप में परेशान करते हैं तो देखिए उन सभी स्थितियों के भीतर की स्थितियां यानी कि अर्थ और भावार्थों पर चिंतन करना है। यदि हम ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही शब्दों से नाराजगी मोल ले लेते हैं तो आपके हमारी आगे की आध्यात्मिक यात्रा रुक जाती है। इसलिए तो अक्सर हम बार बार वीडियो के अंत में आप भाई बहनों से विनती करते हैं कि आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई नाराजगी हो, प्रश्न हो, कोई आलोचना हो या आपका किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर यह प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इन सभी स्थितियों पर हम बार बार बोलते रहते हैं। इसका एक ही भावार्थ है कि हम सभी भाई बहनों को शास्त्रों पर, गुरु पर पूर्ण रूप से निष्ठा रखते हुए अपने स्वयं के अनुभवों से उससे मिलान करना चाहिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस पर कुछ वीडियो भी ऐसी प्रसारित की थी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन शाब्दिक ज्ञान को एक शब्दार्थ रूप में आपको में ग्रहण करना चाहिए। फिर उस ग्रहण किए गए शब्दों पर यानी कि श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग को आपको में चिंतन मनन करते रहना है। ये चिंतन मनन शोध मंथन की स्थितियां निरंतर बनाए रखने से ही फिर आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। जब तक शुभ संस्कार कारण शरीर में पहुंच नहीं जाते तब तक देखिए जो पहले के बुरे संस्कार हैं उनका साम्राज्य चलता रहता है। उन बुरे संस्कारों से मन बुद्धि में समय समय पे देखिए कुछ ना कुछ एक बुरे विचार आते रहते हैं। और यदि हम नए सिरे से भी तमोगुण का अधिक संग करते रहते हैं, रात को मौनात्मक स्थितियों में जगे रहते हैं, तो फिर आपका हमारा जो पहले के जो बुरे संस्कार हैं उनको और अधिक वेग मिलता है, उनको और अधिक खुराक मिलती है, जिसके फलस्वरूप वो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देते। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने जीवन में ये आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियों को विशेष स्तर पर इनसे प्रेरित होना है, इनसे प्रेरणा लेनी है, इन पर चिंतन करना है, इनके अर्थों पर, इनके भावार्थों पर आपको गहरा चिंतन करते हुए शुभ संस्कार बनाने, ताकि मिले हुए जीवन में आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। और ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो तभी खुल पाते हैं जब हम इन शब्दों से प्रेरणा लेते हैं। और यदि हम आरंभ से ही इन पर नाराज हो जाते हैं तो फिर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो खुल नहीं पाते, आपके हमारे कर्मों में भी बिगाड़ आने लगता है। आपके हमारे जो पाप कर्म पहले हो रहे थे उनमें कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि उनमें एक
मजबूती बढ़ती जाती है। आज विषय भोगों में देखिए 24/7 की स्थितियां बनी हुई हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का धन कमाने की स्थितियां, यानी कि अर्थ और काम बिगड़ते ही जाते हैं। ये अर्थ और काम का बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि धर्म की स्थितियां, धर्म की जो चार दीवारी वो कमजोर पड़ गई है। धर्म की चार दीवारी कमजोर होते ही ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको हमें समझना होगा। इन शब्दों से प्रेरित होते हुए अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पर रखते हुए इन अर्थ और काम की स्थितियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि किए गए सत्संग से प्रेरणा लेते हुए आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, यानी कि वीडियो संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। शब्दों को विराम देते हुए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, शब्दों से प्रेरणा लेने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।